सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं हमारे मुनिराज जब तपस्या करते हैं तो उनका 1/6 पुण्य मिलिट्री वालों को जाता है, ताकि हमारा देश के ऊपर कोई आँच ना आए और हम अच्छे से सारा काम करते रहें। और हम शांति पाठ भी करते हैं तो हमेशा बोलते हैं रही सदा, क्या बोलते हैं, होए बलशाली हमारे राजा। इस तरह से हम मनाते हैं देश के लिए। तो आज देश में जितने भी बलिदान हुए थे उन सबको याद करने का दिन है, तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और भैया जी तो दिखाई नहीं दे रहे हमें ग्रुप में। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोई शोर पर सोने के पास ही है, मेरे पास ज्यादा अच्छी नहीं है। सादर जय जिनेन्द्र। मोटे वाली अच्छी नहीं लगती, तो पतले वाली तो नहीं होगी। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। सबको सादर जय जिनेन्द्र। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय जिनेन्द्र। एक बार मैंने प्रणमय सागर जी का प्रवचन सुना था, तो उसमें वो बोल रहे थे कि जो सिपाही जब सेना में युद्ध करने जाता है तो घर में उसकी वाइफ उसके लिए माला लेके खड़ी रहती है, और अगर वह घर नहीं आया किसी कारणवश तो देवलोक में इंद्राणियां उनके लिए माला लेके उनका इंतजार करते रहती है। तो आज जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनको याद करने का दिन है। जय हिंद, जय भारत। हमारे आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी भी सभी को बोलते हैं कि इंडिया नहीं भारत बोलो। तो आज की स्वाध्याय की क्लास शुरुआत करते हैं हम। आज इस ग्रुप में जो सबसे सीनियर है, जय जिनेन्द्र। आज इस ग्रुप में जो सबसे सीनियर है वो मंगलाचरण करेंगे। जो सबसे बड़े है, उषा आंटी आप सबसे बड़े हो ना। आज क्या वो भाई साहब, केसी भाई साहब नहीं आएंगे क्या आज? उनका तो कोई मैसेज नहीं है, शायद आज आए, अभी तक तो नहीं आए। नहीं तो इस समय आ जाते हैं ना वो तो। हाँ, वो तो आ जाते हैं। आज छुट्टी का दिन है, पता नहीं आज क्या प्लान किया है। कुछ मैसेज कल नहीं डाला था तो कुछ नहीं आया था। मंगलाचरण करके अपना सब स्टार्ट कर लेते हैं, फिर जैसे ही वो आएंगे उनको हैंड ओवर कर देंगे। तो ग्रुप में सबसे एज में सबसे सीनियर कौन है? उषा आंटी है ना। उषा आंटी, हाँ, नानी करिया। आज हम लोग पुराने लोगों को याद करते हैं, तो सबसे पुराना ग्रुप में जो है सबसे सीनियर सबसे बड़ा, उसी का आशीर्वाद लेंगे। आवाज नहीं आ रही आंटी, आप म्यूट हो। नेमीचंद जी भाई साहब है ना, काका साहब आएंगे। नेमीचंद जी बाबूजी, बाबूजी होंगे। हाँ जी। हाँ, मंगलाचरण आज आप करिए। ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्ये, ओम नमः सिद्धेभ्ये, ओम नमः सिद्धेभ्ये। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उज्जायाणं, नमो लोय सब साउणं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यान्ति योगिने कामदं मोक्षं ते ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोद पक्षादि सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर्तु नो दूरितम। अज्ञान तिम्रान दानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष बिंदस्कम प्रेस परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिप्रोधकारकम शास्त्रम श्री गुणस्थान प्रवेशिका नाम देव अस्य मूल कर्तारा सर्वज्ञ देवा स्तरुत्तर ग्रंथ कंतारा श्री गंधर देवा प्रतिगण देवा तेषाम वचनानुसार माध्या श्री आचार्य इसकी लिखी हुई है। ये जी की है, जैसे आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य जो है, तो आचार्य विद्यासागर जी लिखित बोल देता हूँ। आज आचार्य विरचित तम
मंगलम भगवान वीरो मंगलम उत्तमगणी मंगलम कुंदारियो जैन धर्म मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धनवानाम जैनम जयतुशासनम जैनम जयतुशासनम जैनम जयतुशासनम। जय बोलो देवा देवादिनाथ भगवान की जय। ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय है। आचार्य विद्यासागर मुनिराज की जय। अब इसका है, या जग मंदिर में नहीं, इसका कितना तुम चलकर आए हो, कितना चलना बाकी है, कितना साथ चुके जिनको तुम और साधना बाकी है। मोह योग को कितना छोड़ा, कितना यात्रा तय करना, गुण स्थान 14 पर चढ़कर सिद्ध शिला तक है बढ़ना। करो शुरू। हाँ, आगे शुरू करना है ना। हेलो सोनू जी, नरेंद्र जी, भाई साहब। हाँ जी। आगे कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, 60 तक हो गए थे। अशुभोपयोग वो शुभोपयोग में चल रहे थे कल वो। तो प्रश्न नंबर हम लोग 61 या 62 से शुरू 48 चल रहा था ना प्रश्न नंबर। आदि ये मिथ्या दृष्टि, आदि अनादि मिथ्या दृष्टि सब चल रहा तो कल उपयोग की बात चल रही थी। 61 चल रहा था भाई साहब, प्रणाम। 61 हाँ। चल रहा था। हाँ 61 पूरा हो गया था। जी जी। हाँ, तो वहीं से वाचना प्रारंभ कीजिए, वहीं से। हाँ, 61 पढ़ू, 62 पढ़ू? जी जी, 61 से ही पढ़िए, अच्छा रहेगा। 61। हाँ जी जी। अशुभ योग किन किन गुण स्थानों में होता है? मिथ्या दृष्टि, सासादन, सम्यक दृष्टि और मिश्र। इन 3 गुण स्थानों में क्रम से घटता हुआ शुभोपयोग होता है, अर्थात जो शुभोपयोग पहले गुण स्थान में होता है उससे कम दूसरे गुण स्थान में तथा दूसरे स्थान से कम तीसरे गुण स्थान में होता है। अशुभ उपयोग है भाई साहब, अशुभ उपयोग। अशुभ, हाँ अशुभ योग, हाँ ठीक है, सॉरी। इसके बारे में बोलो। गुणस्थान प्रवेशिका से ही पढ़ रहे हैं ना? हाँ। तो आपने पेज नंबर बोला है क्या? 61? 61 पेज नंबर नहीं, प्रश्न नंबर, पेज नंबर 17। 17 17 ओके ओके, थैंक यू। ठीक। विजय जी समझाओ ना आप। हाँ नरेंद्र भाई साहब है ना, समझाएंगे। समझाइए नरेंद्र भाई साहब, प्रणाम, समझाइए आप। हाँ, वंदना सबको, जय जिनेन्द्र। हाँ नहीं, इसमें प्रणाम। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे कि उपयोग कितने प्रकार का होता है। उपयोग की परिभाषा कल बताई थी, कल ललिता दीदी भी थी कि चैतन्य अनुविधायी आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं, माने आत्मा के परिणाम को ही उपयोग कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। अब अशुभोपयोग की परिभाषा हम लोगों ने कल पढ़ी थी, उससे फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि अशुभोपयोग इसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 60, जिसका उपयोग विषय कसायों में मग्न है, कुश्रुति, कुविचार, कुसंगति में लगा हुआ है। कुश्रुति माने खोटे शास्त्रों को या खोटी बातों को सुनना और उनको सुन के अपने मन में खोटे विचार लाना, और या खोटी संगति में भी लगने से, संगति का प्रभाव हम लोग जानते हैं कि जैसी संगति रहती है वैसा हमारा संस्कार हो जाता है। तो ये अगर खोटी संगति करेंगे तो हमारा उपयोग अशुभ हो जाएगा। और विषय कसाय हम लोग सब जानते हैं, विषय कसायों में भी हम लोग का उपयोग जो लगता है अशुभोपयोगी लगता है, अगर विषय कसायों में रति करते हैं तो। और कसायों में तीव्रता होने से, कसायों में तीव्रता है, पापों में उद्यत है,
वह अशुभोपयोग है। दुष्ट गोष्ठी में रहना यह भी कुसंगति हो गया। दुष्ट कथाओं में रुचि रखना यह भी कुश्रुति हो गया। व्यसनियों की संगति करना कुसंगति हो गया। 5 पापों में लीन रहना, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त रहना अशुभोपयोग के कारण है। यानी मुख्य रूप से पाप, व्यसन, विषय कसाय, इनमें लीन रहना और दुष्टों की या खोटी संगति रहना और खोटे विचारों में रहते या खोटी बातों को सुनना, ये सब हमारे अशुभोपयोग में ही आ जाते हैं। अब बताया कि अशुभोपयोग किन किन गुण स्थानों में होता है। तो मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि और मिश्र, इन 3 गुण स्थानों में क्रमशः घटता हुआ अशुभोपयोग होता है। अर्थात जो अशुभोपयोग पहले गुण स्थान में होता है उससे कम दूसरे गुण स्थान में तथा दूसरे गुण स्थान से कम तीसरे गुण स्थान में होता है। क्योंकि ये पुस्तक यहाँ गुण स्थान का ही वर्णन है और गुण स्थान में शुरू के 3 गुण स्थान हमारे अशुभोपयोग और चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन प्रारंभ हो जाता है, तो उसको हम लोगों ने शुभोपयोग में ही आचार्यों ने माना है, हम लोगों ने नहीं, आचार्यों ने माना है। तो 3 गुण स्थान अशुभोपयोग, लेकिन सब में अशुभोपयोग क्रमशः कम कम होंगे। पहले गुण स्थान से अशुभोपयोग दूसरे में कम होगा। 17 तो इसलिए कह दिया कि पहले से दूसरे में कम होगा अशुभोपयोग, दूसरे से तीसरे में कम होगा अशुभोपयोग। अब बोले अशुभोपयोग का फल क्या है। अशुभोपयोग से जीव नरक और तिर्यंच गति के दुखों को प्राप्त करता है, ये हम लोग सब जानते हैं। और अब शुभोपयोग स्टार्ट होता है, क्योंकि 3 गुण स्थान के बाद चौथा गुण स्थान सम्यक से प्रारंभ हो जाता है। सम्यक में माना जाता है कि सम्यक दृष्टि को शुभोपयोगी माना जाता है। और शुभोपयोग स्टार्ट होता है तो चौथे से ही स्टार्ट होता है, ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं पहले भी। तो वही आचार्य श्री बता रहे हैं शुभोपयोग अब किसे कहते हैं। तो सम्यक से युक्त जीव के उपयोग को शुभोपयोग कहते हैं। यानी एक लाइन में परिभाषा बता दी कि सम्यक दर्शन वाले जो जीव हैं, चाहे वो व्रती हो चाहे अव्रती, सम्यक एक बार हो गया तो उनका उपयोग को हम लोग शुभ मानते हैं। तो इसीलिए सम्यक से युक्त जीव के उपयोग को शुभोपयोग कहते हैं। इसीलिए नीचे के 3 गुण स्थानों में चूंकि सम्यक दर्शन नहीं था पूरा और या नहीं था बिल्कुल, तो उसके कारण उनको अशुभोपयोग माना था। और यहाँ पर अब सम्यक दर्शन प्रारंभ हो गया, चौथे गुण स्थान से माना जाएगा, तो सम्यक से युक्त जीव के उपयोग को शुभोपयोग कहते हैं। देव पूजा, गुरु पूजा, शील, उपवास, जिनेन्द्र भक्ति, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, दान, सत्संगति, ये सब शुभोपयोग के साधन हैं। शील का अर्थ क्या होता है, कुछ कोई जानते हैं तो बता दीजिए। इसका सप्तशील लेंगे क्या भाई साहब? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत को सप्तशील कहते हैं। भाई मेरे भी ध्यान में है, सप्तशील माने जो गुण व्रत और शिक्षा व्रत होते हैं वही होना चाहिए। हाँ, तो देव पूजा, गुरु पूजा, शील, उपवास, जिनेन्द्र भक्ति, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, दान, सत्संगति, ये सभी शुभोपयोग के साधन हैं। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जो ऊपर में अशुभोपयोग के कारण थे, उन कारणों से हम दूर रहेंगे, बचेंगे बुद्धिपूर्वक, तो हमारा उपयोग हमेशा शुभ में ही रहेगा, ये भी हम मान सकते हैं। शुभोपयोग किन गुण स्थानों में होता है। अविरत सम्यक दृष्टि यानी चौथे गुण स्थान से बढ़ता हुआ, देश विरत और प्रमथ संयत गुण स्थान में तारतम्य से बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है। यानी क्रम से बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है, लेकिन तारतम्य लिख दिया यानी उसमें कमी और बेसी होते रहती है, एक जैसा उपयोग नहीं रहता है। चतुर्थ गुण स्थान में से बढ़ता हुआ 5वें गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान से बढ़ता हुआ 6वें गुण स्थान में, और 6वें गुण स्थान से बढ़ता हुआ 7वें गुण स्थान में शुभोपयोग होता है। यानी 4 गुण स्थान शुभोपयोग के बता दिए, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, और सब में एक से जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे शुभोपयोग की श्रेणी भी हमारी बढ़ती जाएगी, यानी और ज्यादा शुभोपयोग प्रगाढ़ होते जाएगा। शुभोपयोग का क्या फल है। शुभोपयोग से यह जीव मनुष्य और देव गति के सुख को प्राप्त करता है और परंपरा से मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। सभी जानते हैं कि सम्यक दर्शन से प्राप्त हुआ शुभोपयोग और सम्यक दृष्टि परंपरा से मोक्ष सुख को प्राप्त करता ही करता है। शुद्धोपयोग किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 66। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की गाथा 14 में कहा है,
जिसने पदार्थों और सूत्रों को भली भांति जान लिया है, जो संयम और तप से युक्त हैं, राग रहित हैं, सुख दुख में समता भाव रखते हैं, ऐसे श्रमणों को शुद्धोपयोगी कहा जाता है। शुद्धात्मानुभूति विलक्षणा संयमा, अर्थात असंयमी के आत्मा की अनुभूति नहीं होती। ये प्रवचन सार की टीका 221 में लिखा हुआ है। यानी पहले तो इसमें स्पेशली इसीलिए लिखा कि कुछ लोग चौथे गुण में भी शुद्ध आत्मा की अनुभूति मानने लगते हैं। इसका खंडन करने के लिए आचार्य श्री ने ये टीका ये बनाया एक सूत्र कि शुद्ध आत्मा अनुभूति विलक्षण संयम, अर्थात असंयमी के आत्मानुभूति नहीं होती। यानी चौथे गुण स्थान तक तो नियम से नहीं होगी, क्योंकि वहां तक असंयम ही रहता है। अब इसमें एक बार फिर पढ़ते हैं। जिस श्रमण जिस साधु ने पदार्थों और सूत्रों को भली भांति जान लिया है, जो संयम और तप से युक्त हैं, राग से रहित हैं और सुख दुख में समता भाव रखते हैं, ऐसे श्रमणों को शुद्धोपयोगी कहा जाता है। यानी संयम और तप से युक्त होंगे और समता भाव से रहित होंगे, सुख और दुख में समता भाव रखने वाले होंगे, जो राग से रहित होंगे, यानी जिस समय उनका उपयोग राग से रहित होगा उस समय शुद्धोपयोग माना जाएगा, जिसने पदार्थों और सूत्रों को भली भांति जान लिया है। मतलब ये एक और कंडीशन लगा दी संयम के साथ साथ कि पदार्थों और सूत्रों को भली भांति जान लिया है। इसका अर्थ कोई जानते हो तो बताइए, विशेष अर्थ की पदार्थ और सूत्रों को भली भांति तो ग्रुप में ललिता जी है, ललिता जी है ग्रुप में। ललिता जी हैं, तब तो ललिता जी आज बताएंगे। अभी जिसने पदार्थों और सूत्रों को भली भांति जान लिया, सात तत्वों का शतांश सही, ये तो वो चौथे में पदार्थ वही पुण्य चौथे पाप में मिला के पदार्थ तो वही होते हैं ना। हाँ, उसमें श्रद्धान हुआ और इसमें भली भांति जान लिया, तो जान मानते श्रद्धान होती तो हमारा ज्ञान तो सम्यक ज्ञान हुई। चारित्र में भी उतार लिया। हाँ, यही मान सकते हैं कि चारित्र में भी उन पदार्थ और सूत्रों की बातों को जान करके चारित्र में उतार लिया, क्योंकि अब ये भली भांति जानना तो वही हुआ ना, देखभाल कर चलना, वही मान सकते हैं हम लोग। तो जो जिन्होंने पदार्थों और सूत्रों को भली भांति जान लिया है, जो संयम और तप से युक्त हैं, राग से रहित हैं, सुख दुख में समता भाव रखते हैं, ऐसे श्रमण को शुद्धोपयोगी कहा जाता है। और शुद्धात्मानुभूति विलक्षणा संयमा, अर्थात असंयमी के आत्मा की अनुभूति नहीं होती। यानी शुद्धोपयोग में ये भी मान सकते हैं कि भाई जिनको आत्मा की, जिस समय साधक आत्मा की अनुभूति में रमण करने लगता है, उस उपयोग को शुद्धोपयोग कह सकते हैं। प्रणाम भाई साहब, वंदना। सातवें गुण स्थान के सातिशय भाग से शुरू होता होगा शुद्धोपयोग। स्वस्थान में तो शुभ रहता होगा और सातिशय अप्रमत्त अवस्था है, उसमें फिर शुद्धोपयोग का प्रारंभ। हाँ हाँ, मान सकते हैं। ऐसा सुने हैं पहले, हालांकि हम विजया जी आपको तो एक गाथा भी याद होगी प्रवचन सार की। लेकिन इसमें चारित्र को ही खलु धर्म कहा है ना, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति निर्दिष्टो, मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो ही समो। समता भाव को ही चारित्र धर्म कहा है। और यहाँ भी लिखा है ना कि समता भाव, सुख दुख में समता भाव। हाँ 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 जी। तो क्या गृहस्थ को शुद्धोपयोग नहीं हो सकता? शुद्धोपयोग सातवें गुण स्थान से पहले नहीं होता। हाँ, यहाँ देखिए आपकी विजया दीदी, आपकी बात सत्य हो गई। ऊपर भी तो लिखा सातवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है, फिर यहाँ लिख दिया कि सातवें गुण स्थान से पहले नहीं होता। इसका मतलब सातवें गुण स्थान में भी होता है। तो हम लोग मान सकते हैं कि भाई जो बाद की जो सातिशय अप्रमत्त अवस्था है उसी को मान सकते हैं। जी जी। शुद्धोपयोग, हाँ, श्रेणी जिसमें आरोहण करते हैं श्रमण, उस समय उनका उपयोग शुद्धोपयोग होता है। शुद्धोपयोग सातवें गुण स्थान से पूर्व नहीं होता। कुछ विद्वान शुद्धोपयोग का अंश गृहस्थ अवस्था में भी मानते हैं, लेकिन उनकी ऐसी मान्यता आगम सम्मत नहीं है। आगम में गृहस्थों को शुद्धोपयोग की भावना का अधिकारी तो कहा है, किंतु शुद्धोपयोग या आत्मा की अनुभूति गृहस्थों को नहीं मानी। यानी हम सब शुद्धोपयोग की भावना भा सकते हैं, लेकिन
उसका अनुभव नहीं कर सकते। उसका अनुभव साक्षात 7वें गुण स्थान में भी वो भी जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, वही उसकी अनुभूति वही श्रवण कर पाएंगे। भाई साहब प्रणाम, सभी को प्रणाम। ये इस बारे में आत्मानुभूति के बारे में समझाते हुए पंडित जी अपने रतनलाल जी साहब ने एक बार कहा था कि कोई एक डॉक्टर है, उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसने बहुत सारी डिलीवरीज की है, उसको बहुत अनुभव है। वो अनुभव तो है लेकिन उसकी खुद की कभी डिलीवरी हुई नहीं, तो उसको वो अनुभूति नहीं है, ऐसा अर्थ बताया था। बहुत अच्छा बताया था उन्होंने। तो वो अनुभूति चौथे गुण स्थान में कहाँ से होगी? ऐसा ठीक है, बहुत बहुत सही उदाहरण है, बहुत अच्छा। अब हम लोग शुद्धोपयोग के गुण स्थान बता रहे हैं आचार्य श्री। 68 प्रश्न नंबर 68, शुद्धोपयोग किन गुण स्थानों में होता है? अप्रमत्त विरत यानी 7वां गुण स्थान इसमें भी दे दिए। अपूर्वकरण, अनिवर्तीकरण, शुद्ध सांप्राय, उपशांत मोह एवं क्षीण मोह, इन गुण स्थानों में बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग होता है और 13वें और 14वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का फल है। यानी 13वें 14वें गुण स्थान में उनका शुद्धोपयोग नहीं है, शुद्धोपयोग का फल वो उनको मिल गया, केवल ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो वो शुद्धोपयोग का फल यही हो गया 13वां और 14वां गुण स्थान। यानी 7वें से लेके 12वें गुण स्थान तक तो बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है और 13-14 गुण स्थान में उस शुद्धोपयोग का फल प्राप्त हो जाता है, यानी साक्षात केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 69, शुद्धोपयोग से क्या फल मिलता है? शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 70, क्या ऐलक क्षुल्लक या एक कोई? क्वेश्चन पूछूं? हाँ, हम लोग तो आपस में ये चर्चा जो कर। श्रुत केवली जो होते हैं उनके कौन कौन से गुण स्थान होते हैं? श्रुत केवली तो 7वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान वर्ती हो जाते हैं केवली, क्योंकि हमारे यहाँ तो भद्र 7वां आचार्य। गुण स्थान के लिए तो मुनि महाराज ही बनना पड़ेगा। तो मतलब शुद्ध ये जो हाँ शुद्ध हाँ, का ज्ञान सिर्फ मुनि महाराजों को ही होता है, ऐसा माने? श्रुत केवली तो मुनि महाराज को ही होता है और कोई नहीं होता है। और नहीं होता हाँ कोई? हाँ, गृहस्थ थोड़ी होगा, मुनि होंगे वो तो। शुद्ध केवली तो श्रुत नहीं केवली होते। नहीं होता। नहीं नहीं, शुद्ध ज्ञान अलग, मतलब केवली जो नहीं, शुद्ध केवली वर्ड तो केवली मुनि अलग के होगी। लिए आएगा, मुनि के पहले तो है ही नहीं कोई केवल ज्ञानी। हमारे यहाँ आचार्य भद्रबाहु स्वामी हुए हैं, ये इसी पंचम काल में ही हुए हैं और उनको हाँ। केवली माना गया है। और पंचम काल में चूंकि 6ठा-7वां से गुण स्थान से ऊपर होता नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि भाई 6ठे-7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज श्रुत केवली हो सकते हैं। और फिर कहाँ तक चल सकते हैं? पूरा मतलब केवल ज्ञान तक जा सकते हैं? जब तो तक नहीं केवल जाए तो कहाँ तक जाएंगे फिर? मतलब जैसे कोई जरूरी नहीं है ना हर श्रुत केवली उसी भाव में मोक्ष जाएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं, तो जरूरी नहीं है। श्रुत केवली कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन श्रुत केवली तो ये तो हम लोग व्यवहार से मान सकते हैं कि ये निकट भव्य हैं और निश्चित रूप से देवगति में ही जाएंगे जो श्रुत केवली होते हैं। भद्रबाहु स्वामी पहले वाले हुए हैं कि बाद वाले हुए श्रुत केवली? नहीं, शुरू जो महावीर भगवान के बाद जो हुए श्रुत केवली अंतिम हाँ, तो 5। 5 श्रुत केवलियों में दो भद्रबाहु स्वामी हुए हैं ना? एक ही हुए आप हैं। बोले बाद वाले हुए हैं, पंचम काल वाले, जहाँ से श्वेतांबर धर्म निकला, 24,000 साधुओं में से विचरण हुआ जो, वही वो है थोड़ी आचार्य, है। वही होंगे, नहीं। वही है, वही भद्रबाहु लोग स्वामी। कहाँ से वे भद्रबाहु तो जिसके बाबू हाँ, भरत जी के भद्रबाहु बाद स्वामी नहीं, जो पहले वाले होने चाहिए भद्रबाहु स्वामी। पहले वाले कौन से थे? एक ही तो थे एक भद्रबाहु ही तो तो। भद्रबाहु है, उसके हाँ, बाद महावीर भगवान के बाद। उनका नाम कुछ कुछ गाथाओं में आता है, जैसे कुछ पाठ उन्होंने रचना की है, मान सकते हैं। लेकिन यहाँ जो भद्रबाहु स्वामी है वो वही है जो महावीर स्वामी के निर्माण के बाद जो हाँ, पहले 65 वर्ष तक तो केवली हुए और उसके बाद 100 वर्षों तक जो 5 केवली हुए, वही उनमें अंतिम भद्रबाहु स्वामी थे। उन्हीं भद्रबाहु स्वामी की चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने ही, क्योंकि हम ये मान सकते हैं पंचम काल में तो 8वां गुण स्थान तो उनको नहीं हुआ होगा, 6ठे और 7वें गुण स्थान में भी रहे और इस मान सकते हैं कि 6ठे और 7वें गुण स्थान में भी श्रुत केवली होते हैं। और ये जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक श्रुत केवली रहते हैं, और केवल ज्ञान होते ही वो तो फिर सब ज्ञान उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं, एक ही ज्ञान होता है केवल ज्ञान। नहीं तो अब जैसे मान लीजिए इस भाव में उनको भद्रबाहु स्वामी को नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो वो वहाँ स्वर्गों में गए तो वहां पे उनका शुद्ध ज्ञान वो चल रहा है, मतलब जो
जितना उन्होंने पढ़ा या सीखा है, मतलब वो चीज वो कैसे चलती है, वो चीज के लिए मेरे थोड़े जिज्ञासा कोई है। हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ज्ञान का क्षोभम वहां उतना का उतना बना रहेगा, ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन स्वर्गों में भी हम लोग मानते हैं, जैसे सौधर्मेंद्र को 11 अंग का पाठी बोलते हैं, और जो हमारे ये श्रुत के पूरे द्वादशांग श्रुत के पारगामी होते हैं, जो ब्रह्म लोक में, जो ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं, क्या बोलते हैं, लोकांतिक देव, लोकांतिक देव, कोई माना हाँ। जाता है। प्रणाम भैया। तो ऐसा भी मतलब मतलब सोचते हैं कि ये ज्ञान निशान में भी फिर यहाँ से आकर के उनका श्रुत ज्ञान बना रहता है, यही चीज, मतलब यही थोड़ा सा मेरा वो है कि हाँ जरूर बना रहता होगा, क्योंकि वहां पर उत्पन्न नहीं होता श्रुत ज्ञान। स्वर्गों में ऐसा कोई नहीं है कि श्रुत ज्ञान उनको ऐसा द्वादशांग नहीं, श्रुत का पूरा उत्पन्न तो ज्ञान। मनुष्य भाव में किया, क्योंकि आप बोल रहे मुनिराज को ही होगा तो डेफिनेटली इसी भाव में किया। हाँ फिर आगे क्या होता है जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, मतलब मेरा क्वेश्चन मेन, हाँ, तो ये उनके जिनको साथ रह केवल ज्ञान तक नहीं भैया ऐसा पहुंचे भी तो हो वो सकता 12वें गुण है। नहीं, श्रुत केवली इस भाव में अगर आते हैं, अगर मान लीजिए स्वर्ग से श्रुत केवली आए, तो हम उनको यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो आए हैं जन्म से ही श्रुत केवली हैं। श्रुत केवली को हम लोग छठे और सातवें गुण स्थान वर्ती उनको वे फिर दोबारा मुनि महाराज बनेंगे, और छठे सातवें गुण स्थान में भी उनको ऐसा विशेष प्रकार की रिद्धि उत्पन्न होगी जो श्रुत केवली माने जाएंगे। भैया ऐसा भी हो सकता है ना, शायद भद्र बाहु का जन्म चतुर्थ काल में हुआ होगा, क्योंकि 62 साल में तो 3 अनुबद्ध केवली हुए ना, फिर वो 5 श्रुत केवली हुए। अनुबद्ध केवली हुए तो वह उनके बारे में कहा जाता है कि वे पंचम काल में इसलिए होते हैं कि उनका जन्म चौथे काल में हुआ था। लेकिन ये जो 5 जो श्रुत केवली हैं, इनमें इनमें ऐसा नहीं है कि इनका जन्म चौथे काल में हुआ, ऐसा कहीं विवरण नहीं है। उम्र भी उनकी नहीं होगी, क्योंकि पंचम काल की अधिकतम उम्र 120 वर्ष है, और ये महावीर भगवान के 63 साल बाद आगे के 100 वर्षों में हुए हैं, अलग अलग समय से। ये अगर मोक्ष भगवान का सम्मुख स्वरण का सानिध्य मिल गया होगा। हाँ, समुद्र का सानिध्य तो हम लोग को ही बहुत बार मिला, आप सुनते हैं ऐसा। अच्छा, लोग शास्त्रों में कथन तो ऐसा सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भाई हम लोग भी कई बार समुद्र में गए, लेकिन वहां से लौट के फिर वैसे के वैसे ही रह गए, सवाल यहाँ पर है। केवली और श्रुत केवली का पादमूल चाहिए ना शायिक सम्यक दर्शन होने को। शायिक सम्यक के लिए चाहिए, श्रुत केवली हाँ बनने हाँ, के तो लिए केवली और श्रुत केवली का पादमूल नहीं चाहिए क्या? श्रुत केवली का भी सुना है मैंने तो। हाँ हाँ, श्रुत केवली का वो भी तो चाहिए। चाहिए, पर शुद्ध केवली जो खुद है उनकी बात हो रही है। नहीं तो उनके पादमूल में जब इतने अपने परिणाम शुद्ध हो सकते हैं, तो उनके परिणाम कितने शुद्ध रहे होंगे, ये बोल रही हूँ मैं। हाँ निश्चित रूप से उनके जिनको पादमूल में अपने को क्षायिक सम्यक्त्व हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन फिर काल बाधक है इसमें, इसलिए ऐसा नहीं कि भद्रबाहु स्वामी के सानिध्य में किन्हीं ने भी शायिक सम्यक प्राप्त किया हो, क्योंकि पंचम काल में मना है कि भाई पंचम काल में क्षायिक सम्यक तो कोई प्राप्त नहीं करते। तो इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि इनके सानिध्य में भी ऐसे कोई नहीं हुए होंगे जिन्होंने क्षायिक सम्यक प्राप्त किया। जी जी। तो हम बोलने की भाषा में ये मतलब सिद्धांत जैसे ये हो सकता है क्या, शुद्ध केवली 7वें गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं, छठे से मानेंगे, तो सातवें उनका में नहीं। गुण स्थान 12वें गुण स्थान तक रहता है, ऐसा मान सकते हैं। हाँ वो श्रुत ज्ञान तो उनका रहेगा ही, वो श्रुत ज्ञान उनका रहेगा। जितने भी श्रुत केवली हैं, आप पढ़े होंगे सतवार सूत्र में एक सूत्र आता है, भाई उसमें शुक्ल ध्यान किनको होता है, जो श्रुत केवली होते हैं उन्हीं को ही शुक्ल ध्यान होता है। 7वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक होंगे, 12वें में से तो नियम से 13वें में ही जाएंगे। हाँ तो वो हाँ, श्रुत तो जो 12वें वाले हैं वो मान लो उनको केवल ज्ञान होके मोक्ष चले जाएंगे, और जो 11 तक ही पहुंच पाएंगे वो नीचे उतर जाएंगे वापस, लेकिन शुद्ध ज्ञान हो सकता है तब तक। 12वें गुण स्थान तक नियम से श्रुत केवली वो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि श्रुत केवली को शुक्ल ध्यान होता है, तो 12वें गुण स्थान तक वो रहेंगे, और वो ज्ञान उनका ऐसा नहीं कि वो ज्ञान खत्म हो गया। नहीं भैया, केवल ज्ञान हो गया। 12वें तक जो पहुंच गए वो तो फिर नीचे आएगा ही नहीं ना, फिर तो तद्भव मोक्ष जाएगा ही जाएगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जिनका मतलब होके उस भाव में मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि हर श्रुत केवली का जरूरी नहीं है कि उसी भाव में मोक्ष हो, तो ये जरूरी उन नहीं श्रुत है। केवलियों का क्या होता है मतलब?
तो केवली जैसे भद्रबाहु स्वामी निश्चित रूप से स्वर्ग में गए होंगे, अब स्वर्ग से आएंगे तो हम ये मान सकते हैं कि भाई बहुत महान साधक हैं, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि अगले भाव में ही मोक्ष चले जाएं या एक दो भाव इतना तो मानेंगे ही हम लोग। वही, वैसे कोई सिद्धांत में कोई बात नहीं है ना, ऐसे मतलब ये तो अपन अपने वो लगा रहे हैं अपने मतलब तर्क से कि हाँ ऐसा हो सकते हैं। देखिए जिन्होंने भी सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन नहीं होता है और सम्यक दर्शन जिनका छूटता नहीं है तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो निकट भव्य होते हैं। वो सम्यक दर्शन जिनका नहीं छूटता वो सामान्य रूप से 2, 3, 4 भाव में ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धांत अलग है कि सम्यक दर्शन अगर जगह छूट जाता है तो छूट जाता है, तो छूटने में भी दो काम होते हैं, या तो वे उसने उतने अवधि में मोक्ष चले जाएंगे क्षयिक समय प्राप्त करके, और छूटेगा तो हो सकता है नीचे भी आ जाए, आएंगे यहाँ पे अवधि होती है। लेकिन जनरली ऐसा ही कहा जाता है कि जिनका शासन सागर तक लगातार रह गया वे उनकी परिणति ऐसी विशुद्ध होगी कि वो मोक्ष चले ही जाएंगे। तो हम लोग आचार्य भद्रबाहु स्वामी या जितने भी शुद्ध केवली हैं उनके लिए ऐसा लगा सकते हैं कि उस भाव से नहीं जाएंगे तो नियम से निकट भव्य है, वो ज्यादा समय नहीं, व्यवहार से हम लोग ऐसा कह सकते हैं। बाकी क्या लिखा ये हम भी कभी पढ़े नहीं इसलिए हम भी बता सकते हैं। ललिता जी वो या ललिता जी हैं, बोल क्यों नहीं रही हैं ग्रुप में तो भी। चलिए कल फिर ललिता पर पूछेंगे या आज अभी पौने अभी भी है वो। वही तो अभी हो सकता है वो पास में नहीं हो या माला या आप कुछ करना क्या पता भाई साहब, जी जी और क्या पता। और श्रुत केवलियों के बारे में ऐसा भी लिखा जाता है कि ऐसा सबकी सुन रहे हैं, श्रुत केवली की व्याख्या सबके मुख से सुन रहे हैं हम। आप लोग बोलिए। तो दीदी आप बताइए क्या पूछना ही तो है, हम तो जानने के लिए बैठे हैं। एक कथन और आता है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि उनको द्वादशांग पूरे श्रुत का ही ज्ञान हो। श्रुत केवली से हम लोग ऐसे पढ़ने में नहीं आया कि श्रुत केवली वापस निगोद नहीं जा सकता या श्रुत केवली अगले भाव से मिल जाएगा, ऐसा कहीं ये पढ़ने में नहीं आया। तो उस पर मतलब मैं नहीं कुछ अभी तक किसी के मुख से पढ़ने में भी नहीं आया, तो इस चीज के लिए कुछ नहीं बोल सकती कि वो अगले भाव से मोक्ष जाएगा या वो छायोपसमी के साथ है। जब सब सीधी सी बात है, श्रुत केवली कहाँ होते हैं? 11वें 12वें गुण स्थान तक। तो 11वें गुण स्थान वर्ती निकल करके असंख्यात लोग पड़े हैं निगोद में, तो क्या कहा जा सकता है? छायोपसमी के सिद्धांत रूप से कुछ नहीं कर सकते। वैसे ठीक है, अगले भाव में भी जा सकते हैं। व्यवहार में हम लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि विशुद्धि उनकी बहुत अच्छी है, वो विशुद्धि कभी न कभी काम तो आएगी और कभी न कभी काम आने की बात। तो अगर सम्यक दर्शन के साथ है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को भी 10 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो रहा है, उसको भी इतना ज्ञान हो रहा, मिथ्या दृष्टि को भी, अभव्य को भी जो कभी नहीं मोक्ष जाएगा। तो मतलब ऐसा श्रुत केवली के लिए सिद्धांत रूप से पढ़ने में नहीं आया है कि वो अगले भाव से मोक्ष जाता ही हो या वो स्वर्ग ही जाता हो, ऐसा पढ़ने में नहीं आया अभी तक। बिल्कुल ऐसा दो टुकड़ों के सिद्धांत पढ़ने में नहीं आया। ये हम मानते हैं, लेकिन उनकी विशुद्धि इतनी है कि उनकी विशुद्धि के उनके संपर्क में जो आते हैं वो क्षयिक समय प्राप्त। ऐसा भी 11 गुण स्थान में जो पहुंचे हैं ना, उनको यथाख्यात चारित्र है, और यथाख्यात चारित्र में लब्धि स्थान नहीं होते। 1 मिनट, लब्धि स्थान नहीं होते। 14वें गुण स्थान का यथाख्यात चारित्र, 11वें गुण स्थान का यथाख्यात चारित्र एक तरह का है, एक आत्मानुभूति है। 7-8 कर्म बैठे, 7 कर्म मोहनी चला गया, 7 कर्म बैठे हैं, मोहनी भी दबा हुआ गया थोड़ी है, लेकिन उसकी आत्मानुभूति 14वें गुण स्थान की आत्मा, क्योंकि यथाख्याचार्य में लब्धि स्थान होते ही नहीं है, उनको ला करके निगोद में असंख्यात बता रहे हैं। तो इसलिए जब तक अपने को कोई सिद्धांत नहीं मिलता ना, बोल नहीं सकती मैं ये भी नहीं कह सकती कि जाते ही हैं निगोद में, मैं ये भी नहीं कह सकती नहीं जाते हैं, कुछ ऐसा पढ़ने को नहीं मिला। क्योंकि ऐसा उसमें उन्होंने शर्त नहीं लगाई कि क्षयिक सम्यक दर्शन वाला ही केवली बनता है, ऐसी कही। क्योंकि अगर ऐसा सिद्धांत रहता तो श्री कृष्ण जी आकर के पहले श्रुत केवली बनेंगे फिर क्षयिक सम्यक दर्शन बनेंगे। मतलब ये निकल गया कि श्रुत केवली होने के लिए क्षयिक सम्यक दर्शन होना जरूरी नहीं है। और अगर क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं है, क्षयोपसमी के साथ कुछ भी हो रहा हो, आहारक दृक हो रहा हो, कुछ भी हो रहा है, तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ के कुछ भी हो रहा हो, तो निगोद की
यात्रा उसको, मुझे जो सिद्धांत जितना अभी तक जाना है शायद संभव हो सकता है, ऐसा लगता है, क्योंकि श्री कृष्ण आके बोल रहा तो हो गए। पहले श्रुत केवली बनेंगे, पहले श्रुत केवली बनेंगे, उसके बाद छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। तो ये इससे ये सिद्धांत हम लोग समझ, ये तो सिद्धांत निकल गया कि श्रुत केवली बनने के लिए छाइक सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है, ये सिद्धांत तो इस बात से निकल गया। लेकिन अब श्रुत केवली मतलब दूसरे भाव में नीचे, बहुत नीचे की पर्याय में जाएंगे अथवा दूसरे भाव में हो जाएगा, तो ये मतलब अभी तक इस तरह से क्लियर कट पढ़ने को मुझे तो नहीं मिला है, जितना सब पढ़े हैं। नहीं, सिद्धांत के हिसाब से तो हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। लोक व्यवहार में हम लोग जैसा अनुमान लगाते हैं कि हाँ इतने महान साधक हैं, तो जैसे कुन स्वामी सबको तो महान अनादि मिथ्या दृष्टि भाई साहब अंतर्मुख में मोक्ष पहुंचा रहे हैं, तो फिर आप श्रुत केवली को क्यों लेते हैं? इतने बड़े पद को क्यों ग्रहण करना चाहते हैं आप लोग इस छोटे छोटे व्याख्यान में? जब आचार्यों ने एक बात कह दी कि अनादि मिथ्या दृष्टि वेदक बना, वेदक के बाद एक स्थूल अंतर्मुख में मोक्ष चला जाता है, जब वो जा सकता है तो श्रुत केवली के लिए तो कोई मतलब इस तरह का बात आना ही नहीं चाहिए कि कितने दिन में मोक्ष जाएगा। बिल्कुल उसी भाव से जाए तो जाए, अगले भाव में देव पर्याय प्राप्त कर ले, उसके अगले भाव में मनुष्य में आए, अंतर्मुख में चला जाए, चला जाए, चला ही जाएगा। तो संभावना बनी जाती है ना, जब अनादि मिथ्या दृष्टि की संभावना है तो श्रुत केवली की तो है ही है। जो भी चीज छायोपमी सम्यक दर्शन के साथ होता है, जैसे मना परिय ज्ञान है, आहारक दीप है, आप उस समय क्लास नहीं अटेंड करते थे, उस समय भी आया था तो किन्होंने कह दिया था कि मना परिय ज्ञानी आहारक दीप कुसुम भाभी का है, कुल्ला कुसुम भाभी है। जैसे आप लोग सोचते ही नहीं है कि बंद कर दे। ये कुसुम दीदी म्यूट कर लेंगे, कुसुम दीदी म्यूट कर लेंगे। खुद को मैंने कर लिया, तुरंत ही भूल से रह चू 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 आवाज जिनके हाथ से आती है उनको खुद बंद कर। हाँ ललिता दीदी, इसका 66 नंबर में हम लोग जहाँ अटके थे, इसमें लिखा कि शुद्धोपयोग किसे कहते हैं, तो उसमें एक शर्त ये लगाई थी, समता परिणाम तो लिखे थे जिसने पदार्थों और सूत्रों को भली भांति जान लिया है। तो भली भांति तो जान लिया, ये तो 8वें गुण स्थान 7 श्रेणी चढ़ने वालों की बात है, तो छठे वाले भी तो जान जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, छठे से 7वें में जो अंतर्मुख के लिए मुनि महाराज जा रहे हैं, उनको भी उस समय शुद्धात्मा का वेदन हो रहा है, उतनी सी देर, चाहे वो जितनी देर रहते हो उतनी देर के लिए तो उनको भी शुद्धात्मा का वेदन मानना ही पड़ेगा। फिर छठे में प्रवृत्ति हो जाती है, तो छठे में फिर तो प्रवृत्ति रूप हो गए, प्रवृत्ति रूप होते हुए तो आत्मा का या ये मानना गलत हो जाएगा, क्योंकि छठ प्रवृत्ति रूप जिस समय महाराज जी उस समय तो सबके चारित्र मोहनी का उनको उदय है या नहीं है वो तो एक अलग विषय हो गया, पर प्रवृत्ति रूप रहते हुए तो चौथा गुण स्थान भी 5वां 6ठा 7वां एक ही जैसे छठा, लेकिन 7वें में जब जाते मुनि महाराज जितनी भी देर के लिए रहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उस समय उनको आत्मा अनुभूति होती है, जितनी मात्रा में 8वें 9वें के जैसे नहीं, 7वें सातिशय के जैसे नहीं, निरतिशय में जितना होना चाहिए उतनी उनको होती है। मतलब 7वें गुण स्थान में अभी ऊपर में लिख दिया कि शुभोपयोग 7वें गुण स्थान में शुभोपयोग होता है, फिर यहाँ नीचे भी लिख दिया कि 7वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग प्रारंभ हो जाता है, दोनों बातें लिखी इसी किताब में। शुद्धोपयोग वही कर, शुद्धोपयोग वैसे तो चालू होगा सातिशय से, लेकिन निरतिशय में भी शुद्धोपयोग मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो फिर वो घटेगा नहीं, उनका जो कि अंतर्मूर्त में वो निवृत्ति रूप परिणाम होकर अपने आत्मा में हो जाते हैं। अगर हम 7वें गुण स्थान के निरतिशय में नहीं मानेंगे तो उनका छठा से 7वां होना फिर कोई मतलब ही नहीं रखा, इसलिए वो उतनी सी देर के लिए जितने भी देर ठहरते हो। बाकी मुनि महाराज को वही बात आ गई कि अनुभूति और किसी चीज को अनुभव करना दोनों में बहुत अंतर है, वो तो मुनि महाराज को अनुभूति होती होगी जिस समय उनका होता होगा गुण स्थान, और यहाँ तक भी कहा गया कि अगर अनुभूति हो जाए तो 7वां गुण स्थान कैसा है, ये अनुभूति हो जाए कि मुझे 7वां हो गया तो ये 7वां गुण स्थान थोड़ी है, वो तो इससे मतलब विकल्प से परे 7वां गुण स्थान है, जिस समय 7वां गुण स्थान में मुनि महाराज होते हैं, अगर उस समय ये विकल्प आ जाए महाराज को कि मैं तो 7वें में हूँ, तो वो 7वां है ही नहीं, फिर तो वो छठा है, क्योंकि प्रवृत्ति है उनकी। तो इसलिए कहते हैं 7वां गुण स्थान, तो वो खुद को ही नहीं पता चलता कि हम कब 7वें में हो गए, तो इससे पता चलता है कि उस समय उनकी आत्मा अनुभूति होनी चाहिए, जितनी सी देर ठहरते हो, जितने रूप में होती हो, जघन्य से जघन्य आत्मा अनुभूति जिसको कह सकते हैं, वो होनी चाहिए। इस लाइन का अर्थ बताइए ना, जिसने पदार्थों और सूत्रों को भली भांति जान लिया, मतलब भली भांति जान लिया का क्या अर्थ था? कोई जरूरी थोड़ी ना कि भली भांति। आप पूरा पढ़िए, नहीं वो ज्ञान रूप से हो सकती है,
आप पूरा पढ़िए, खाली एक तो पंक्ति से तो प्रश्न नंबर 66 शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? तो आचार्य कुंदगुन स्वामी ने प्रवचन सार की गाथा 14 में कहा है कि जिसने भाई साहब पदार्थ 47, हाँ, एक मिनट मैंने ध्यान नहीं दिया घड़ी में, 47 हो गया है। अच्छा 9 ठीक से है 21 हो गया, 9:50 से क्लास है। हाँ, सॉरी, साथ है। सबको जय जिनेंद्र करते हुए नहीं, ये कर रही सबको पास हाँ। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धोगे जिन वाणी भारती धोई जब दिन जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव जोगर यंत्र हो गुरु सेवो निर्मल दया धर्म पालो सदा ही मुक्त हो पाते। सब पढ़ो, प्रणाम, जय जिनेंद्र। बड़ों से सादत का नाम, सभी से जय जिनेंद्र। ललिता जी सादत का नाम, भाई साहब सादत का नाम। जय जिनेंद्र।